नरसिंह बाबा पे कितना संकट आया था, कितना संकट आया था। नरसिंह बाबा पहले सेठ जी थे, सेठ जी। लेकिन नरसिंह जी बाद में, नरसिंह जी के भाई ने और भाभी ने घर से निकाल दिया था। भजनानंदी को जल्दी लोग पसंद नहीं करते, पागल कहेंगे, सठिया गया है, पगला गया है। बहनों को कहेंगे ये जोगन हो गई, जाओ जो बहुत कथा सुन रही हो दीदी जी के साथ ही निकल जाओ ना, जाओ चली जाओ। बेचारी बड़ा सहती, यहाँ से जाके भोजन बनाना, हमको सब पता है, बोलो जय श्री राधे। कई बार अवहेलना सहनी पड़ती है, उपहास सहना पड़ता है। लोग हम लोगों को भी कहते हैं ना कि क्या है भैया, ये क्या समझता, अरे हमारा गौरव है, हमारा स्वाभिमान है, ये छाप तिलक है और हमने तो अपनी चूड़ियां अमर कर ली हैं, बोलो जय श्री राधे, गोविंद का वर्ण करके। तो इस प्रकार से ये समाज उपहास करता है, उल्हाना देता है। सेठ जी सेठ जी सेठ जी, नरसिंह जी सेठ जी, सब दुनिया पूछती थी। और जब अवहेलना हुई, तिरस्कार, घर से निकाल दिए गए। भाभी ऐसी रोटियां खाने को देती थी जिसको पशु पक्षी तक ना खाएं। लेकिन नरसिंह जी अपने ठाकुर जी की भक्ति में सदैव तल्लीन रहते थे। एक दादी थी, वो बहुत प्यार करती थी। महादेव के मंदिर पर छोड़ दिया था दादी ने ले जा करके। तब मैया कहती थी, पार्वती मैया महादेव से, कि तुम्हारे दरवाजे पर एक भक्त पड़ा है, रोता रहता है, रोता रहता है। महादेव ने कहा तू जगत जननी है, माँ है, तू ख्याल रखना पार्वती। तो माँ भोग बना करके नरसिंह बाबा के लिए लेकर आती थी, छोड़कर चली जाती थी माँ पार्वती। बहुत दिन भजन करने के बाद एक दिन महादेव ने कहा, नरसिंह मांगो, क्या मांगते हो? नरसिंह जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो बस हमें ठाकुर जी के दर्शन करा दो। कहा ठीक है, पूर्णिमा को तैयार रहना नरसिंह जी, हम आपको लेकर चलेंगे ठाकुर जी के पास। और पूर्णिमा की रात उपस्थित हुई और महादेव ने नरसिंह का हाथ पकड़ा और कहा चलो मेरे साथ। देखिए भजन कितना फलदायी हुआ नरसिंह बाबा का। कहा महादेव के मंदिर में पड़े रहते थे, लेकिन आज महादेव उनको लेकर के कहाँ पहुंच गए, जहां पर भगवान कृष्ण श्री किशोरी जी के साथ निकुंज में विद्यमान है और निकुंज में वो रास की सुंदर लीला हो रही है। वहीं पर प्रवेश हो गया नरसिंह बाबा का। और जब नरसिंह बाबा ने इस दृश्य को देखा तो अब नरसिंह बाबा को ऐसा लगा सुध बुध खो गई और नरसिंह ने केदारा राग गाना शुरू कर दिया। और जब नरसिंह जी की केदारा राग चलने लगी तो ठाकुर जी ने नरसिंह को एकदम हृदय से लगा लिया कि नरसिंह तू मेरा है, तू मेरा। नरसिंह जी किसके पास बैठते थे? नरसिंह जी के मित्र कौन थे? नरसिंह जी के पास 16 अंधे साधु थे। उन्हीं के बीच में बैठकर नरसिंह जी तंबूरा लेके ठाकुर जी के भजन गाते रहते थे। और ठाकुर जी को ये केदारा राग का स्वर आपके कानों में जा रहा हो, ये केदारा राग बहुत पसंद, बहुत पसंद। अब तो नरसिंह जी की भक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और नरसिंह जी ने क्या किया, जब केदारा को बिल्कुल अंगीकार कर लिया, बिल्कुल ठाकुर जी में खो गए नरसिंह जी, तो अब ठाकुर जी अपने गले की माला गिरा देते। जब केदारा राग प्रारंभ होती तो ठाकुर जी के गले की माला गिर जाती थी। और जब माला गिर जाती थी तो अभी यहाँ से भी थोड़ी सी सिद्ध बातें आपको पता चल जाए तो दुनिया भगवान को छोड़ के हम लोग को पकड़ लेती है, बोलो जय श्री राम। और वास्तव में हम लोगों का काम अपने को पकड़ाना नहीं है, हमारा काम है कबीरा कुत्ता राम का मोती मेरा नाम। हम लोग किसके पालतू हैं? किशोरी जी के। फालतू नहीं है लेकिन पालतू है। तो ये पालतू आपको वहीं तक ले जाएगा, ठाकुर जी की गली तक छोड़ देगा, बोलो जय श्री। वहीं भौं भौं करते हम लोग बैठकर। तो इस प्रकार से दुनिया को थोड़ी सी बात अच्छी लगती है तो चमत्कार 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 को नमस्कार करने लगते। अब नरसिंह जी जब केदारा राग गाते तो भगवान कृष्ण के गले की माला सांवरिया सेठ की गिर जाती। लोगों को लगा इनका केदारा राग बहुत पसंद आता है ठाकुर को, बहुत सुंदर राग है केदारा, इसको गाते हैं
और नरसिंह जी के गले की माला, नरसिंह जी के केदारा राग से ठाकुर जी के गले की माला गिर जाती। प्रसिद्धि चारों तरफ फैलने लगी और जब प्रसिद्धि फैलने लगी तो नरसिंह जी सबसे हाथ जोड़ते कि भैया रहने दो, ये प्रशंसा मत करो। ईर्ष्या कहीं ना कहीं समाज में व्याप्त रहती। मनुष्य थोड़ा सा ही अगर आगे बढ़ने लगे तो उसके अपने ही जन उससे ईर्ष्या करने लगते। ईर्ष्या के भाव से कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा और कहा अब नरसिंह जी की परीक्षा ले, नरसिंह जी की परीक्षा ले। और उसी दिन नरसिंह जी के यहाँ क्या हुआ, बहुत सारे संत आ गए। नरसिंह जी के पास पैसे नहीं थे कि संतों को भोजन जिमा सके, इसलिए नरसिंह जी दौड़ कर गए साहूकार के पास और उससे कहा भैया हमें कुछ पैसे उधार दे दो, हमारे यहाँ संत आ गए, हमें भोजन कराना है, कुछ हमें दे दो। साहूकार ने कहा देखिए नरसिंह जी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम तभी आपको पैसे उधार में देंगे जब आप कुछ गिरवी रखेंगे। नरसिंह जी ने कहा मेरा शरीर हड्डियों का ढांचा हो चुका है, फटी धोती है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं क्या दे दूँ। कहा नरसिंह जी आप सोचिए आपके पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है। नरसिंह जी ने कहा मेरे पास कुछ नहीं मेरे ठाकुर के अलावा। कहा एक चीज़ आपकी प्रसिद्धि का कारण बन रही है, अपनी प्रसिद्धि दे दो। कहा क्या? कहा अपना केदारा राग दे दो। और जैसे कहा अपनी केदारा राग दे दो तो नरसिंह जी ने कहा भैया इसके बदले पैसे दे दोगे? कहा दे देंगे। कहा रखा, केदारा राग दे दिया, पैसे ले आए। साहूकार ने लिख दिया कि केदारा राग गिरवी है, जब केदारा राग छुड़ाएंगे तभी नरसिंह जी केदारा राग गाएंगे। हम नरसिंह जी साधु संतों को भोजन जिमाते हैं और इधर ईर्ष्यालु जनों ने माला तैयार की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो माला नरसिंह पहनाते हैं उस माला में टोना टोटका किया हो, मंत्र संत्र हो, तो हम माला लेके चलेंगे और वो माला पहनाएंगे। नरसिंह जी को तंबूरा दिया, हारमोनियम दिया, कहा इस पे स्वर छेड़िए, आज माला हम लोग पहनाएंगे और आप केदारा राग गाइए। नरसिंह जी हाथ जोड़ के कहने लगे भैया हम केदारा नहीं गा सकते। कहा क्यों नहीं गा सकते? कहा तुमको हम बता भी नहीं सकते लेकिन हम केदारा नहीं गाएंगे। अब मोटी सी माला ठाकुर जी के गले में पड़ गई, गाओ केदारा। तभी साहूकार के यहाँ से 2 जने आ गए। साहूकार ने पीछे से भेज दिया कि जाओ जाकर देखो कहीं नरसिंह केदारा राग तो नहीं गा रहा, अगर केदारा गाए तो हमें सूचना दे देंगे। अब वो दोनों जने खड़े और इधर नरसिंह जी पर विपदा आ गई है। ठाकुर जी किसी को सीधा रहने भी नहीं देते, ये ठाकुर जी कर रहे हैं। अब आप समझो सब अच्छा अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है, टेढ़ी टांग वाले कभी भी लंगड़ी मार देते, बोलो जय श्री राधे। और टेढ़ी टांग वाले को पटा के रखना है तो राधे 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 कथा में भी बोलते रहना है मानसिक रूप से। कब क्या कर जाए कछु मालूम नहीं। अब इधर बेचारे नरसिंह जी फंस गए। नरसिंह जी कहते हैं क्या करूं गोविंद, तूने ही फंसाया है, तू ही निकालेगा। भैया कुछ और सुन लो, कोई और भजन गा दूं, कोई और पद गा दूं। का नहीं, केवल केदारा राग सुनाओ। अब इधर सांवरिया सेठ ने लीला की और पहुंच गए साहूकार के यहाँ। और साहूकार के यहाँ भेष धर के गए और कहा नरसिंह जी ने अपनी केदारा राग आपके यहाँ गिरवी रखी है? कहा रखी है। कहा उनका सारा कर्जा मैं चुका रहा हूँ, मुझे नरसिंह जी ने ही भेजा है, आप उनकी केदारा राग को मुक्त कर दो। सारा कर्ज चुका दिया, केदारा राग मुक्त हो गई। नरसिंह बाबा वहाँ बैठे हुए, नहीं गा सकता नहीं गा सकता। तभी साहूकार आया दौड़कर और नरसिंह जी से आकर बोला कि नरसिंह जी आपके केदारा राग को मुक्त कर दिया हमने, आपका सारा कर्जा भर दिया गया है। और जैसे ही कहा सारा कर्जा भर दिया गया है तो नरसिंह जी ने कहा किसने भरा? कहा वो तो हम नहीं जानते, लेकिन आपका कर्जा उतर गया है, इसलिए आप केदारा राग गा सकते हो। और जैसे ही कहा आप केदारा राग गा सकते हो तो नरसिंह जी ने केदारा राग गाना प्रारंभ किया। और जब केदारा राग नरसिंह जी ने गाया भाव से, तो जो माला पहनाई गई थी ठाकुर जी के गले में, वो माला टूट करके गिरी नीचे। सब जोर से जय जयकार नरसिंह बाबा की करने लगे।
नरसिंह बाबा 16 अंधे साधुओं के साथ बैठकर भजन करते। सांवरिया सेठ उनके भजन को, पद को सुनते, लेकिन ऐसे नरसिंह बाबा को भी दुनिया ने नहीं छोड़ा।